माता और पिता वृद्धा अवस्था आ जाने के बाद कुछ नियंत्रण भी हट जाता है, क्योंकि जब वैज्ञानिक यंत्र पुराने हो जाने पर ढीले हो जाते हैं तो महाराज ये भी यंत्र धीरे धीरे ढीले ही हो जाते हैं। लेकिन हमारे यंत्र ठीक है तो उनकी मन स्थिति को नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं हमारी अनुकूलता के अनुसार मेरा बालक चले, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे पिताजी तुम्हारे तो जब जमाने थे तो बहुत पुराने थे, आज इतनी बड़ी आधुनिकता है, आप चुप रहो, आप कुछ नहीं जानते। याद रखिए महाराज, जो अनुभव लेकर के वो बैठे थे उस उम्र में पहुंचने के बाद आपको भी वही अनुभव होगा। पीढ़ियां बीत जा रही हैं, पिता अपने बालक को समझाते समझाते परेशान हो जाता है और बालक सोचता है कि ये हमें व्यर्थ डांट रहे हैं। लेकिन जब हम उस अवस्था पर पहुंचते हैं तो हम भी अपने बालक को वही डांटते हैं, रोकते हैं कि बेटा ऐसा मत कर। तो जीवन में जिसने माता और पिता की अवहेलना कर दी वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। भगवान की पूजा ना करो चलेगा, मंदिर में माथा मत टेको चलेगा, लेकिन जिन्होंने आपको इस धराधाम पर लाया है यदि उनकी सेवा और पूजा नहीं करते हैं तो गति प्राप्त होने वाली नहीं है। जब तक माता पिता हैं तब तक हम उनकी उपयोगिता को नहीं समझते हैं, तब तक तो हमें भार लगते हैं। लेकिन जिस दिन वो चले जाते हैं उस दिन समझ में आता है मेरे पिता हमारे लिए कितना करते थे, माता हमारे लिए कितना करती थी। दिन रात जब तक लौट के नहीं आता था तब तक राह देखा करती थी, और नहीं रहने के बाद जब फोटो टांग देते हैं तो उस फोटो को देख देख करके रोया करते हैं। तो जीवन में जब तक माता पिता हैं तब तक सेवा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो बाद में रोने के अतिरिक्त कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन रोएगा तू